हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार आपके अपने परिवार जेम्स आईटीआई में आपको स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम उसी के जैसा यानी एक सर्किट के ही बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ है क्या चीज़ है, ओपन एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, यानी किसका कौन सा सर्किट है, ओपन एंड क्लोज सर्किट, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसका एम में देख रहे हैं कि एम में लिखा गया है कि खुले और बंद परिपथ का सत्यापन करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग परिपथ के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी परिपथ क्या होता है। ठीक है, यानी परिपथ के बारे में समझेंगे। देखिए, परिपथ हमारा बहुत प्रकार का होता है। जैसे आप लोगों के मुख्यतः 2 या 3 होता है। इस प्रकार जैसे ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, इस प्रकार के सर्किट होता है। ठीक है, जैसे उसी में हम लोग क्या है, 2 ग्रुप सर्किट का नाम है यहाँ पर, खुले और क्या है, बंद। देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सी बातें बता रहे हैं। खुला मतलब होता है जैसे हम लोग घर पे अपने क्या करते हैं, घर पे जो स्विच को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ अवस्था में। ठीक है, यानी ऑफ अवस्था में। ऑफ मतलब क्या होता है, खुला। यहाँ पर आप में सोचिएगा, इंग्लिश वाला आप मत समझिएगा, ऑफ माने बंद। यानी परिपथ में हम लोग ऑफ माने क्या पढ़ते हैं, खुला, और क्लोज माने क्या करते हैं यहाँ पर, बंद। यानी क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्लोज माने क्या पढ़ते हैं, बंद। यानी ऑफ मतलब क्या होता है, खुला मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ऐसे 2 वायर है, ऐसे टूटा हुआ है। ठीक है, और क्लोज मतलब होता है ऐसे जुड़ा हुआ है। दोनों समझ में आया। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि किसी परिपथ की कार्यप्रणाली को जानने के लिए उसके पहले और बंद होने की जांच अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, सही बात है। यानी किसी भी परिपथ को हम लोग जोड़ लिए, कनेक्शन कर लिए, उससे हमको कार्य करना है। क्या करना है, कार्य करना है। जब हमको कार्य करना है तो कार्य करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उस परिपथ को क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्यों करेंगे जांच, क्योंकि हमारा परिपथ सही है कि या गलत है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, वही चीज़ बता रहे हैं। अत्यंत क्या है, आवश्यक है। क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इसे प्रयोग में लाने में हम खुला और बंद पथ का क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या, कौन सा पॉइंट, टूल्स एंड मटेरियल। देखिए, टूल्स एंड मटेरियल में पहला हम लोग का मटेरियल क्या है, तार है, यानी वायर। यानी वायर रहेगा तब तो हम लोग स्विच, लैंप, जो भी कुछ जोड़ना है सब कुछ तो जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, लैंप है, इसके बाद क्या है, स्विच है, इसके बाद क्या है, स्विच, सब कुछ हम लोग परिपथ को जोड़ेंगे। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगा, सप्लाई की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सप्लाई की। यानी कि सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखिए, अगर हमारे पास जो उपलब्ध है, यानी अगर हमारे पास डीसी उपलब्ध है तो डीसी देंगे, अगर एसी उपलब्ध है तो क्या देंगे, एसी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग डीसी देंगे तो 12 वोल्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के मैनुअली का होता है 12 वोल्ट हमारे मार्केट में क्या उपलब्ध होता है। और एसी देंगे तो 200 से कितना देंगे, 220 तक देंगे, यानी जो हमारा जो जनरली चलता है उतना ही देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन से देखेंगे, वर्किंग मेथड को। ठीक है, देखिए, वर्किंग मेथड में हम लोग का पहला पॉइंट क्या है कि सभी उपकरण को प्रयोग स्थान पर ले आते हैं। यानी हमको क्या कंट्रोल उपकरण था, स्विच था, लैंप था। ठीक है, होल्डर होगा, इसके बाद सप्लाई होगा, ये सब चीज़ें क्या होगा, जहाँ हमको कार्य करना है उस वाले स्थान पे लाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद तार की सहायता से परिपथ को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, यानी तार की सहायता से परिपथ को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। दिखाएंगे परिपथ कैसा होता है, आप लोग को फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए। इसके बाद स्विच को बंद करते हैं। अभी आप लोग को सिखाएं कि बंद। ठीक है, बंद वो मत सोचिएगा कि ऑफ माने का होता है बंद। ठीक है, ऑफ माने ऑफ, इस ऑफ मतलब होता है आपका खुला। क्या होता है, परिपथ जब पढ़ेंगे तो ऑफ मतलब क्या होगा, खुला। और क्लोज होता है, इसके मतलब क्या होता है, बंद। इसके मतलब क्या होता है, बंद। इस बात को ध्यान देना है स्टूडेंट। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि बंद करते हैं तो लैंप जलता है, यानी वही बात आ गया। यानी स्विच को क्या करेंगे, हम लोग टिपेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, पुश करेंगे। क्या बोलेंगे, पुश करेंगे। जब हम
पुश करेंगे तो हमारा लैंप का होगा, यानी बल्ब जो होता है क्या होगा, जैसे बल्ब मान के चलिए बल्ब है, ये क्या होता है, जलने लगेगा, क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, यानी प्रकाश को देने लगेगा। ठीक है, आगे फिर देख रहे हैं यदि यदि स्विच को खुला करते हैं, खुला मतलब क्या है, स्विच को बंद करते हैं, खुला मतलब क्या करते हैं कि स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो लैंप बुझ जाती है। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब स्विच को हम लोग, जनरली सी बात है, जब स्विच को हम लोग क्या करेंगे, बंद करते हैं, यानी क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो लैंप क्या होती है, बुझ जाती है, यानी बुझ जाती है, यानी प्रकाश नहीं देगा, यानी प्रकाशहीन हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, बुझ जाती है तो परिपथ सही है। यानी जब इस प्रकार से कंडीशन में जब स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तब लाइट को क्या होना चाहिए, जलना चाहिए। जब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बुझ जाना चाहिए। तो हमारा परिपथ क्या है, सही है। फिर आगे देख रहे हैं, यदि लैंप को बिना बंद किए जले तो, देखिए यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ बात है, यानी लैंप क्या है, हम लोग स्विच ऑन नहीं किए हैं ना ऑफ ही किए हैं, तब पर भी हमारा लाइट क्या है, जल रहा है, यानी प्रकाश को दे रहा है। तो जब प्रकाश को देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस परिपथ में कहीं ना कहीं हमसे क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है। तो इस परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट, यानी कहीं ना कहीं तार इसमें एक दूसरे में क्या हो रहा है, संपर्क में आ रहा है, संपर्क में क्या कर रहा है, आ रहा है, तभी तो क्या होता है, बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, न तो क्या होता, नहीं जलता। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देख रहे हैं हम लोग, अगला हम लोग क्या देख रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट देख रहे हैं कि हम लोग सेफ्टी में क्या क्या बरतना चाहिए। यानी हम लोग उस परिपथ को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, यानी परिपथ को हम लोग तैयार करेंगे तो इसका सेफ्टी पॉइंट क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए पहला है परिपथ के स्विच के का कनेक्टिंग पॉइंट। कनेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए स्विच है, इस प्रकार से पीतल का एक बना होता है ब्रास का, इसमें क्या होता है, एक नट होता है, इसके इस बीच में होल रहता है, इसमें हम लोग वायर को क्या करते हैं, इस प्रकार से डालते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग कसते हैं। यानी ई वाले पॉइंट की बात बता रहे हैं, समझ में आया। यानी कौन सी पॉइंट को, जिसमें हम लोग वायर को डाल के कसते हैं, वही कह रहा है कि इस पर जंग को नहीं होना चाहिए। यानी जंग मतलब हम लोग अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, मूर्छा बोलते हैं, यानी उसी को जंग कहा जा रहा है। ठीक है, यानी जंग नहीं होना चाहिए। आगे अगर जंग इस पे रहेगा तो हमारा विद्युत जो सप्लाई होगा उसमें त्रुटि आ सकती है। यानी हम लोग कभी कभी अधिक होगा, कभी कम होगा, या होगा ही नहीं। यानी इस प्रकार की कंडीशन हमारे होते रहेगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि सभी संयोजन को सही प्रकार से चेक कर लेना चाहिए। सभी संयोजन को क्या कर रहा है, सही प्रकार से चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो परिपथ खुला और बंद का सत्यापन नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर बता रहा है, जैसे हम लोग कल बताया, चाहे अभी ही बता रहा है कि जब परिपथ हमारा खुला रहता है या बंद रहता है, इसको सत्यापन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परिपथ को देखना है कि कहीं तो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी सबसे पहले इसी को हमको जानना अति आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट में देख रहा है कि परिपथ में उचित मान के ही एसी या डीसी सप्लाई को देना चाहिए। यानी उचित सप्लाई मतलब क्या है, यानी यहाँ पर देखिए, यानी उचित, अगर हम लोग 12 वोल्ट का बल्ब लगाए हैं, यहाँ पर समझिएगा, यानी 12 वोल्ट का हमारे पास लैंप है। ठीक है, क्या है, 12 वोल्ट का लैंप है। अगर उसमें हम लोग क्या देंगे, 24 वोल्ट को देंगे, तो लैंप क्या होगा, जल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, चकनाचूर होगा, यानी जल जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग एसी 220 वोल्ट है तो हम लोग क्या कर दिए, 440 वोल्ट को प्रदान कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी परिपथ का हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी उसी बात को यहाँ पर बता रहा है, परिपथ में उचित मान के ही सप्लाई देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आप लोग को फिगर की ओर। ठीक है, फिगर या किस फिगर के माध्यम से इस परिपथ को हम लोग खूब बढ़िया से अच्छा तरीका से इसको पोस्टमार्टम करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग सर्किट से समझेंगे, यानी एक परिपथ से समझेंगे। देखिए जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये स्विच है, क्या है, ये स्विच है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये स्विच जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इस स्विच का सर्किट जो होता है इसी प्रकार से रहता है। ये स्विच है, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये डीसी से सप्लाई दे रहा है, इसमें भी डीसी से क्या दे रहा है, सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो डीसी से जो सप्लाई दे रहा है इसे हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, एक तो वायर इस बल्ब में जा रहा है,
एक वायर का है स्विच के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। तो स्विच अभी हमारा क्या है, यहाँ से ऐसे गया, करंट एजे रह गया है, इसमें नहीं ठेका, यानी इसमें संपर्क नहीं किया, तो हमारा जो धारा है एजे तक सीमित रह गया, तो बल्ब का हो जाएगा, नहीं जलेगा। समझ में आया, बल्ब का है नहीं जल रहा है। आप लोग के सामने जो दिख रहा है कि बल्ब को नहीं जल रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ऐसे इसमें धारा आ रही है, ऐसे गई, फिर इधर गई, इसमें स्पर्श किया है, यहाँ से स्पर्श होने के बाद में क्या कर रहा है, ऐसे बल्ब के पास पहुँचा, यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, तो बल्ब हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी इस प्रकाश से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट, इसको क्लोज सर्किट। यानी ओपन मतलब खुला, क्या होता है, खुला, ठीक है। क्लोज माने क्या होता है, बंद, ठीक है। यानी बंद सर्किट है, ये क्या है, ये खुला है, ये क्या है, बंद है। समझ में आया। यानी बंद मतलब क्या, प्रकाश देगा, खुला मतलब क्या होगा, फ्यूज जैसा लगेगा फ्यूज। यानी हम लोग का बल्ब फ्यूज होता है ना, इसी प्रकार से देखिए, यहाँ से स्विच ऑन भी करते हैं, यहाँ से सब कुछ करते हैं, तो यहाँ जाने के बाद इस नाइक्रोम से होते हुए, नाइक्रोम करे सॉरी, इस जो तंतु है, जो फिलामेंट है, इससे होते हुए ही प्रकाश को क्या होता है, जाता है। तो जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो ये क्या होता है, पर ऐसे विद्युत गया, एजे रह गया, इधर के गया, एजे रह गया, यानी दोनों ओर कनेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होता है, बल्ब को नहीं जलता है। चलते हैं एक थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। सर्किट देखिए, यहाँ पर हम लोग का है, इस परिपथ का सर्किट डायग्राम है, यही सर्किट डायग्राम है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ओपन एंड क्लोज सर्किट, क्या लिखा गया है, ओपन एंड क्लोज सर्किट। देखिए ओपन सर्किट यानी ये स्विच का सिंबल है, इसमें भी स्विच का ये सिंबल है, ये आपका सप्लाई का सिंबल है, यानी डीसी सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डीसी सप्लाई ऐसे गया, लैंप के पास आया, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, स्विच को क्या किया गया है, ये बंद किया गया है, यानी खुला है। बंद मतलब क्या कहेंगे, ये खुला है, यानी एजे तक धारा रह गया, इधर अबे नहीं किया, ये बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। जैसे यहाँ पर रोशनी देखिए, दोनों में डिफरेंट है, इसमें रोशनी निकल रहा है, इसमें रोशनी नहीं निकल रहा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं इसमें क्लोज सर्किट, जैसे यहाँ पर बैटरी सप्लाई है, देखिए इस स्विच में क्या हो रहा है, एक बिंदु दिया है, बिंदु मतलब होता है, जो बिंदु है ये दर्शाता है कि परिपथ क्या है, पूरा है, यानी स्विच को हम लोग दबा के रखे हैं, यानी पुश किए हुए हैं, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, धारा देखिए इधर से ऐसे जा रहा है, इसमें बल्ब में आ रहा है, बल्ब से फिर क्या हो रहा है, धारा ऐसे आके सर्किट को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में, ठीक है। जैसे आप लोग का रिजल्ट जो पॉइंट है, आप लोग का जो रिजल्ट पॉइंट है हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। जैसे हम एक बार दोहरिया दे रहे हैं, जैसे लिख लीजिएगा कि अनुदेशक उपस्थिति में, जैसे हम तुम लोग को बताए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।